तो सहारनपुर तो उनके दिल से लगा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने गांव गांव पे जाकर के काम किया है। यहाँ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मंडल में 16 तो सीटें हैं, पर कितने भी गांव होंगे, हर गांव का नाम हमारी नेता बहन मायावती जी को मालूम है। मायावती जी अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो रुक जाएंगी और दिल्ली से यहाँ पर सहारनपुर नहीं आएंगे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां तैयार करो और हम अपनी गाड़ी से सहारनपुर जाएंगे, शब्बीरपुर जाने का काम। कि लोगों ने कवच बनाया था, यहाँ के लोगों ने अपना खुद का कवच बना करके, और बहन मायावती जी के चारों तरफ वो जब घर में गई देखने जहां आग लगाई गई थी, जहां पर जिस तरह से जहां पर ये हुआ था किस्सा, वो सब देखने गई, हम भी साथ में थे। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक है, सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, सरकार इंतजाम नहीं कर रही है, तो हम लोग यहाँ खड़े हैं आपके साथ में। और वो लौट रहे थे, वो भी लोगों को याद होगा कि उस समय हादसा हुआ था और कुछ लोग मार दिए गए। और उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोगों की बात इस सदन में नहीं कर सकते तो लानत है हमारी इस सदन में बैठने की, और हम इस सदन को छोड़ते हैं और हम यहाँ से इस्तीफा देते हैं। आखिरी में हमसे एक नौजवान साथी था, वो मिला आकर के उसने बताया हमको, फूल देने के बाद बताया कि हम शब्बीरपुर गांव से हैं। शब्बीरपुर गांव का नाम सुनते ही हमको वो मंजर याद आ गया। शब्बीरपुर गांव आपके जिले का, किस तरीके से वहां पर उत्पात मचाने का काम सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, और इन्होंने अपना असली रूप चेहरा दिखाने का काम शब्बीरपुर से किया था। और वहां पर कैसे प्रायोजित ढंग से इन्होंने दंगा फैलाने के लिए और किस तरीके से आपस में लड़ाने के लिए और आपस में जाति धर्म में भ्रमाने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, वो भी आपने देखा था। और हम लोग तो खुद, हमें तो याद है, हम लोग तो संसद में थे, उस समय संसद चल रहा था। बहन मायावती जी राज्यसभा की सांसद थी, हम लोग उनके साथ में थी। उन्होंने शब्बीरपुर गांव सहारनपुर में जब उसका नाम देखा तो सहारनपुर तो उनके दिल से लगा हुआ है। यहाँ पर उन्होंने गांव गांव पे जाकर के काम किया है। यहाँ का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, मंडल में 16 तो सीटें हैं, पर कितने भी गांव होंगे, हर गांव का नाम हमारी नेता बहन मायावती जी को मालूम है। शायद हम में से किसी को नहीं मालूम होगा, लेकिन उनको मालूम। और उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि हम शब्बीरपुर जाएंगे। उन्होंने जो सरकार में बैठे हैं लोग, उनको सूचना दी, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी, उनकी आने के बाद यहाँ पर जिस तरह से माहौल था, तो वो देखते हुए सूचना दी गई कि यहाँ पर उचित सिक्योरिटी का काम किया जाए और हेलीकॉप्टर से आने की परमिशन मांगी जाए। लेकिन आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, या मालूम भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है उस चीज को गुजरे हुए। उनको सिक्योरिटी की कारण होने के बाद भी हेलीकॉप्टर तो हम लोग अपना खुद लेकर के इंतजाम करके ला रहे थे, लेकिन सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। और क्यों नहीं दी थी? उन्होंने सोचा था शायद बहन मायावती जी अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो रुक जाएंगी और दिल्ली से यहाँ पर सहारनपुर नहीं आएंगे। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाया और उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ियां तैयार करो और हम अपनी गाड़ी से सहारनपुर जाएंगे, शब्बीरपुर जाने का काम। और वो शब्बीरपुर आई, हम भी उनके साथ में थे, और चूंकि हम उनके साथ चल करके आए थे, हमने देखा किस तरह का माहौल था। जैसे ही सूचना मिली लोगों को कि बहन मायावती जी शब्बीरपुर आ रही हैं और उनको परमिशन नहीं मिली, वो कार से आ रही हैं, तो हमने तो वो मंजर देखा कि दिल्ली से लेके सहारनपुर तक हम लोगों को 8 घंटे लगे थे आने पर। क्यों लगे थे? क्योंकि पूरे रास्ते में दोनों तरफ बहन मायावती जी के लिए लोग खड़े हुए थे और उनके स्वागत के लिए, उनकी सुरक्षा के इंतजाम के लिए यहाँ के लोग इकट्ठा हो गए थे, दिल्ली से लेके सहारनपुर तक। और उसके बाद वो शब्बीरपुर गई थी। उन्होंने शब्बीरपुर में जाकर के, सिक्योरिटी की वहां कोई इंतजाम नहीं था, लेकिन मैं बधाई देता हूं यहाँ के लोगों को कि लोगों ने कवच बनाया था। यहाँ के लोगों ने अपना खुद का कवच बना करके, और बहन मायावती जी के चारों तरफ वो जब घर में गई देखने जहां आग लगाई गई थी,
जहां पर जिस तरह से जहां पर ये हुआ था किस्सा, वो सब देखने गए, हम भी साथ में थे। लेकिन लोगों ने कहा कि ठीक है, सरकार सुरक्षा नहीं दे रही है, सरकार इंतजाम नहीं कर रही है, तो हम लोग यहां खड़े हैं आपके साथ में, और लोग खड़े हैं। उसके बाद आपने देखा कि लौट करके जब यहां से हम लोग वापस गए तो लौटते समय हादसा हुआ। षड्यंत्र रचा गया था, तैयारियां थी, कुछ षड्यंत्र के तहत में कुछ गलत इरादे थे लोगों के, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि तब तक हमने ऊपर हम लोगों ने बात की थी, और बात करने के बाद यहां से परमिशन लेकर के लौटने का काम हेलीकॉप्टर से गए थे। लेकिन जो लोग लौट रहे थे वो भी लोगों को याद होगा कि उस समय हादसा हुआ था और कुछ लोग मार दिए गए थे। बहन मायावती जी ने जब लौटी वहां पर राज्यसभा में, वो राज्यसभा का आप लोगों ने स्पीच देखा होगा, यूट्यूब में है, हर जगह है। सहारनपुर के लोगों को तो वो तो रोज देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। उन्होंने यहां पर आने का जो काम किया वो तो अलग था, ये आपका हौसला बढ़ाने का काम किया वो तो अलग था। अपनी सुरक्षा को ताक में रख करके, अपना ध्यान न रख करके, अपने जान माल का ध्यान न रखते हुए वो आपके बीच में तुरंत आने का काम किया था। लेकिन इसके साथ साथ में जब राज्यसभा में उन्होंने इस बात को उठाने का काम किया तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ में उन लोगों ने रोकने का काम किया था, उनको बोलने देने से रोकने की काम करने का काम किया। जब जब वो खड़ी हुई, जैसे ही खड़ी हुई, उन्होंने कहा पहले काम रोकिए। उपाध्यक्ष जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा काम रोकिए, हम पहले अपने शब्बीरपुर की और सहारनपुर की बात करना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया, ये सारे लोग खड़े हो गए और शोर करने लगे, उनको बोलने देने से उन्होंने रोकने का काम किया। लेकिन बहन मायावती जी ने राज्यसभा के जो साल भर से और काफी समय बचा हुआ था, उन्होंने राज्यसभा की चिंता न करते हुए फिर उन्होंने उसी समय निर्णय लिया, वहीं पर बोलते बोलते निर्णय लिया, और उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोगों की बात इस सदन में नहीं कर सकते तो लानत है हमारी इस सदन में बैठने की, और हम इस सदन को छोड़ते हैं और हम यहां से इस्तीफा देते हैं। और उन्होंने इस्तीफा दे करके, आपके लिए इस्तीफा दे करके सदन को छोड़ने का काम किया, और छोड़ करके उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद दिलाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था। कहा था उनको सदन में जब नहीं बोलने दिया गया था, उन्होंने कहा था हम इस्तीफा दे रहे हैं, और इस्तीफा दे करके सदन से बाहर आकर के उन्होंने लोगों से मीडिया के माध्यम से अपनी बात करने का काम किया था। बहन मायावती जी ने भी वही करने का काम किया, और उन्होंने फिर अपनी बात रखी थी देशवासियों के सामने और आपके सामने, और उन्होंने इस बात को रखा कि क्यों हमने और किस तरीके से उन लोगों ने इन लोगों का असली चेहरा खोलने का काम किया था। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो आज सरकार चला रही है। जिस तरह से दहशत का माहौल इन्होंने उस समय फैलाने का काम किया था, उनको आप कैसे भूल सकते हैं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।